सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कविदेव पढ़ रहे हैं। कविदेव की प्रेम माधुरी के छंद 10 तक हो चुके हैं। आज हम 11वां देख रहे हैं। 11वें छंद की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं और प्रसंग देखते हैं। पहले श्री विधि बानी जो वेद बखानी, पुराणनी जो शिव संग भवानी, जो कमला कमलापति के संग, देव सची सची सुखदानी, दीप शिखा ब्रिज मंदिर सुंदरी, जागती ज्योति चहु युग जानी, सिद्धि की साधिका साधु समाधि का, सो ब्रिजराज की राधिका रानी। इस छंद में कवि देव ने जो राधा है उसका वर्णन किया है, राधा के गुणों का, सौंदर्य का वर्णन किया है और उसे महान बताया है। जैसे सरस्वती है, लक्ष्मी है, पार्वती है, इनके समान महान बताया गया है। श्री विधि वाणी जैसे सरस्वती का, वेद बखानी वेदों में वर्णन किया गया है। सरस्वती देवी का जिस प्रकार से वेदों में वर्णन किया गया है, बखान किया गया है, और पुराणनी पुराणों में जो शिव जी के साथ में भवानी पार्वती का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से वेदों में सरस्वती का वर्णन किया गया है और पुराणों में जैसे पार्वती का शिव जी के साथ में वर्णन किया गया है, जो कमला कमलापति और कमला लक्ष्मी का जिस प्रकार से विष्णु के साथ में वर्णन किया गया है, देव कवि कहते हैं कि सचीस इंद्र के साथ में जैसे शची इंद्राणी का वर्णन किया गया है, या इंद्र के साथ में जैसे शची समस्त सुख प्रदान करने वाली है, वैसे ही दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, वैसे ही जो राधा है वह ब्रज में है। वैसे ही राधा में गुण है, राधा भी उतनी ही महिमा वाली है। जागती ज्योति चहु युग जानी, चारों युगों में सब जानते हैं कि वैसे ही राधा भी ज्योति संपन्ना है। चारों युगों में यह बात सब जानते हैं कि वह भी सरस्वती के समान महान गुणों वाली है, पार्वती के समान है, लक्ष्मी के समान है और शची के समान है, और सिद्धि की साधिका, और समस्त जो सिद्धियां जैसे प्रदान करने वाले हैं वैसे ही वह है। साधु समाधि का, साधुओं के लिए वह समाधि के समान है और सिद्धों के लिए साधना के समान है। सो ब्रिजराज की राधिका रानी, ऐसी जो श्री कृष्ण है उनकी राधा रानी है। तो यहाँ पर इस छंद में जो राधा है उसके गुणों का, उसके सौंदर्य का, उसकी महिमा का कवि ने बखान किया है, महान बताया गया है राधा को। और इस पद में छंद है, अनुप्रास है, यमक है, व्यतिरेक है, अलंकार है। ये अनुप्रास, यमक, व्यतिरेक आदि अलंकार है। अगली है, जब ते कुंवर काने, रावरी कला निधान, कान परी बानी वाके, सूझस कहानी सी, तब ही ते देव देखी, देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझती सी, रूसती रिसानी सी, छोही सी छली सी, छीनी लेनी सी, छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी, थकी तह रानी सी, विधि सी बंधी सी, विष बूढ़ी सी, विमोहित सी, बैठे बाल बकती, बिलोकत बिकानी सी। यहाँ पर इसमें जो नायिका की सखी है, राधा की सखी है, वह श्री कृष्ण से कहती है कि जब ते जब से, कुंवर काने, हे कृष्ण, रावरी आपकी, कला निधान
आपके गुणों के बारे में, आपके सौंदर्य के बारे में सुना है। कान परी बानी सुनी है वाके उन्होंने सूजस आपके सुयस की कहानी। हे कृष्ण, जब से राधा ने आपके रूप सौंदर्य की, आपके गुणों की बातें सुनी है, तभी से उसकी कैसी स्थिति हो गई है उसका वर्णन आगे वह कर रही है। तब ही थे तभी से। देव कवि कहते हैं कि वह सखी कहती है कृष्ण से कि देखी देवता सी मेरी सखी है, उसकी मन स्थिति कैसी हो गई है उसका वह वर्णन कर रही है कि देवता से कभी जो राधा है वह देवता के समान दिखाई देती है, हंसती सी कभी वह हंसती हुई सी दिखाई देती है, खींचती सी कभी वह नाराज होती हुई सी दिखाई देती है, रीझती सी कभी वह प्रसन्न होती हुई दिखाई देती है, रूसती रूठी हुई दिखाई देती है, रिसानी सी क्रोधित सी दिखाई देती है, छोई सी जैसे किसी ने क्षुब्ध दिखाई देती है, कभी छल्ली सी कभी ऐसे दिखती है जैसे किसी ने उसे छल लिया हो, ठग लिया हो किसी ने, छकी सी छीन कभी वह हारी हुई सी दिखाई देती है, जक्की सी कभी परेशान दिखाई देती है, चक्की सी कभी आश्चर्यचकित दिखाई देती है, थकी तहरानी सी कभी वह जैसे थक हार कर बैठ गई हो ऐसी दिखाई देती है, बींदी सी जैसे किसी ने उसे भेद डाला हो, बंदी सी कभी वह बंधन में दिखाई देती है, विष बूढ़ी सी कभी वह जहर में डूबी हुई सी दिखाई देती है, विमोहित सी कभी मोहित हुई सी दिखाई देती है। बैठी बाल भक्ति, हे कृष्ण, इस तरह से जो नायिका है वह भक्ति बोलती हुई बिलोकत दिखाई देती है, बिकानी सी बिकी हुई सी। यहाँ पर जो राधा है उसकी मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब से उसने कृष्ण को देखा है, उसकी राधा की सखी है वह कृष्ण से ये सारी बातें बताती है कि ये कृष्ण आपके रूप सौंदर्य को, आपके गुणों का बखान और गुणों की कहानी जब से राधा ने सुनी है उसकी मन स्थिति ऐसी हो गई है, और उसकी क्रियाओं का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि कभी वह हंसती हुई सी, कभी वह क्रोधित सी, कभी वह हारी हुई सी, कभी वह आश्चर्यचकित सी, कभी वह व्यर्थ में ही प्रलाप करती हुई सी दिखाई देती है। और इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। अगला है रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरे आंसू भरी कहत दई दई, चौकी चौकी चकी चकी ओ चकी उचिक देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दूहुन के गुण रूप दो बर नत फिरे, पल न थी रात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो, राधा में राधा मन मोही मोही मोहन मई भई। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण दोनों का ही वर्णन किया गया है। पहले जो नायिका है उसका वर्णन है कि वह जो है रीझी रीझी कभी वह प्रसन्न दिखाई देती है, रहसी रहसी, और कभी वह रहस्यमयी दिखाई देती है, हंसी हंसी उठे और कभी वह हंसने लग जाती है। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति उसे व्यक्त किया गया है, और उसी प्रेम भावना के दौरान वह जो राधा नायिका है उसकी मन स्थिति कैसी होती है, क्या क्या क्रियाएं चेष्टाएं भावनाएं उसके मन में उत्पन्न होती है, उन छोटी छोटी भावनाओं का, क्रियाओं का, चेष्टाओं का इसमें कवि ने वर्णन किया है। तो सांसें भरी, कभी जो नायिका है वह गहरी लंबी सांसें लेती है,
आंसू भरी, कभी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहत दई दई हा देव मुंह से निकल पड़ता है। चौकी चौकी, कभी वह चौंक पड़ती है। चकी चकी, आश्चर्य चकित हो जाती है। उचकी दे, और चौंक पड़ती है, आश्चर्य के साथ में कभी वह चौंक पड़ती है। थकी थकी, कभी वह थकी हुई सी दिखाई देती है। बकी बकी, उठती बई बई, और बकी बकी कुछ कई बार वह व्यर्थी बोलने लग जाती है। उठती उठ खड़ी होती है, और बई बई, और बड़बड़ाने लग जाती है। दुहुन के गुण रूप दो बर नत फिरे। इस प्रकार से दुहुन एक दूसरे के गुण और रूप का दोनों ही वर्णत फिरे, वर्णन करते हुए घूमते रहते हैं। यानी कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों का वर्णन करते हुए घूमते रहते हैं, एक दूसरे के रूप गुणों का वर्णन करते हैं। पल न थिरात, पल एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर नहीं बैठते हैं। रीति, यह परंपरा, नेह की, उन दोनों के ही प्रेम की नई नई दिखाई देती है। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, और प्रेम के ही अंतर्गत ये नाना प्रकार की चेष्टाएं वो करते रहते हैं, और एक दूसरे के गुण और रूप का वर्णन करते हुए घूमते रहते हैं। पल न थिरात, और एक पल के लिए भी वे दोनों स्थिर होकर के नहीं बैठते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के ही प्रेम की ये नई परंपरा दिखाई पड़ती है, या नई परंपरा देखी जा सकती है। मोही मोही, मोहन को मन भयो राधा में। इस प्रकार से मोहित हो करके, मोहन कृष्ण का मन तो भयो हो गया राधा में, राधा में हो गया। इस तरह से मोहन का जो मन है वह राधा के ऊपर मोहित हो करके राधा में हो गया। कभी शुरू, और राधा का मन मोहित हो करके और मोहन में हो गया। इस प्रकार से जो राधा और श्री कृष्ण, इन दोनों की ही क्रियाओं का, चेष्टाओं का, प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।